इस वीडियो के द्वारा बात करने का मौका दिया। आज फिर मेरे अजीजों, मैं पवित्र शास्त्र में से आपके लिए परमेश्वर के सुंदर वचन लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देंगे। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम पहला करंथियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत में से परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। सो लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि संत पौलुस करंथिया की कलीसिया को लेटर में लिखते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूं। यहां पौलुस करंथिया की कलीसिया से निवेदन कर रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं। हाँ, रिक्वेस्ट, विनती का अर्थ है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो क्या है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह कह रहा है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुमसे विनती है कि तुम सब एक ही बात कहो। दूसरा, तुम में फूट ना हो। और तीसरा, परंतु एक ही मन। और आगे लिखा है, और एक ही मत होकर मिले रहो। यहां हम देखते हैं कि पौलुस कह रहा है करंथिया के लोगों में कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। और आगे हम देखते हैं 11 में, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोया के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। यहां पर पौलुस करंथिया के लोगों को कह रहा है, कलीसिया के लोगों को, कि मुझे तुम्हारी शिकायत मिली है। एक खलोया के घराने के लोगों ने मुझसे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। और झगड़े किस कारण के हो रहे थे मेरे अजीजों? वो क्या बात थी जिसके कारण करंथिया के कलीसिया में झगड़े हो रहे थे? हम आगे देखते हैं 12 आयत में। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का और कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। ये कारण था करंथिया के लोगों में लड़ाई और झगड़े का, कि वह कुछ चेलों के बारे में पौलुस बातें करा, जिसमें वह अपना नाम भी लेता है कि तुम में से कुछ लोग अपने को पौलुस का और अपुल्लोस का और कुछ कैफा का और कोई मसीह का कहता है। करंथिया के जो विश्वासी थे वो खुद को कुछ ग्रुप, पौलुस का ग्रुप कहलाता था, कुछ ग्रुप अपुल्लोस भी एक चेला था, उसका ग्रुप कहला रहा था, तीसरा कैफा भी एक चेला था, और कुछ ग्रुप कह रहा था कि हम कैफा के हैं, और कुछ, चौथी बात है कि कुछ मसीह के कहला रहे थे, बल्कि सबको मसीह के कहलाना चाहिए था। यही कारण था कि उनमें फूट थी, नफरत थी, लड़ाइयां थी, झगड़े थे, क्योंकि वे मनुष्यों पर निर्भर थे। करंथियों की जो कलीसिया के लोग थे, उनमें से कुछ कह रहे थे हम तो पौलुस के हैं भाई, हम तो, कुछ कह रहे थे हम तो अपुल्लोस के हैं भाई, और कुछ कह रहे थे हम तो कैफा के हैं, और कुछ कह रहे थे हम तो मसीह के हैं। लेकिन पौलुस उन्हें डांटता है। आगे लिखा है 13 में, क्या मसीह बट गया?
कहने का मतलब क्या मसीह को बांट दिया गया है? अलग अलग दिशाओं में अलग मसीह को तुम में बांट दिया गया है? और आगे उसने प्रश्न कहा, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है? आगे उसने एक लिखा, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया है? यहां पर पौलुस रसूल उन कलीसिया के लोगों को डांट रहा है जो कह रहे थे कि हम फलाने चेले के ऊपर विश्वास करते हैं, हम तो उसके हैं। दूसरे कह रहे थे हम तो उसके हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन पौलुस बता रहा था, उसने खुद पहल अपने आप की, अपने नाम पर की कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा और तुमने मेरे नाम से बपतिस्मा नहीं लिया कि तुम कहो कि तुम मेरे हो, बल्कि तुम्हें मसीह का होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने क्रूस उठाया है और तुम्हें जो बपतिस्मा मिला है वह मसीह के नाम से मिला है, ना कि मेरे नाम से मिला है। यहां पर पौलुस ये बात कर रहा है। उनमें फूट थी क्योंकि वह लोग जो करंथिया की कलीसिया में लोग थे, वह अलग अलग ग्रुप बनाए बैठे थे और बोल रहे थे हमारा ग्रुप ये है, हमारे ग्रुप का ये नाम है, हमारा ग्रुप ये है, हमारे ग्रुप का ये नाम है। बल्कि वे ये बातें बोल रहे थे कि हम तो उसके हैं, हम तो उसके हैं। बल्कि उन्हें ये कहना चाहिए था कि हम सब मसीह के हैं। दोस्तों, आज क्या हो रहा है? ये लेटर आज से कितने साल पहले संत पौलुस ने करंथिया के लोगों को लिखी थी उस दिनों में। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी कलीसिया में विभाजन हो रहा है, आज भी कलीसिया में फूट है, आज भी कलीसिया में नफरत भरी हुई है। शैतान पूरी कोशिश कर रहा है, करता आ रहा है कि वह कलीसिया में फूट डाले और डाल भी रहा है। और बहुत सारे लोग उसके शिकार हो चुके हैं। जो शरीर के अनुसार चल रहा है वह उसके शिकार हो चुके हैं, लेकिन जो रूह के अनुसार, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं वह बचे हुए हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। मेरे अजीजों, कुछ साल पहले मैं एक शादी में गया, मुझे इनवाइट किया गया था। वहां पर मैं शादी में जब खाना खा रहा था तो अचानक एक बहन दौड़ती हुई मुझे आई, मिलने आई, दौड़ती हुई मेरे पास आई और उसने कहा, पास्टर जी, जय मसीह, क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा, बहन मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा, मेरा नाम ये है, हम वहाँ मिले थे फलानी जगह पर आराधना में। और मैंने कहा, हाँ ठीक है बहन, आप कैसी हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति भी इस शादी में आया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलें। मैं भी खुश हुआ। मैंने कहा, चलिए बहन, आपके पति से मिलते हैं। उसके पति थोड़ी दूर थे। उसने दौड़कर कहा अपने पति से, देखिए इधर आइए, मैं आपको पास्टर से मिलाती हूँ। और वह भी दोनों मेरे पास आए और मैं दोनों ने जब बातचीत शुरू किया, मैंने उसे प्रेज द लॉर्ड कहा, जय मसीह की कही। उस भाई ने भी कहा जय मसीह की। जैसे ही ये बात खत्म हुई जय मसीह की, उस भाई ने एक ऐसा शब्द बोला मुंह से जो मैं सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, आप जानते हैं कि मैं किस ग्रुप का मेंबर हूं? आप जानते हैं कि मैं किस मिशन का चेला हूं? मैंने कहा, भाई मैं तो नहीं जानता। उसने कहा, मैं तो उस ग्रुप का चेला हूं, मैं तो उस भाई का चेला हूं। शायद वो बता रहा था कि हमारी सेवकाई बड़ी सेवकाई है, मैं उसका मेंबर हूं, मैं उसका चेला हूं। जब वो ऐसी बात बोल रहा था घमंड के साथ, तो मैंने नम्रता से उसे कहा, हे भाई, मैं तो प्रभु यीशु मसीह का ही चेला हूं। हालेलुया। जब मैंने ये बात कही कि मैं केवल प्रभु यीशु मसीह का दास हूं और उसी का सेवक हूं, उसी का चेला हूं, तो वह दंग रह गया और चुप हो गया। ये क्या बात है मेरे अजीजों? वह भाई ऐसा क्यों घमंड से बोल रहा था कि मैं उस ग्रुप का मेंबर हूं, मैं उस मिशन का चेला हूं? क्योंकि शैतान ऐसे लोगों के बीच में फूट डाल रहा है, फूट उत्पन्न कर रहा है, वह कलीसिया में विभाजन उत्पन्न कर रहा है। लोग कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, लोग कहते तो हैं हम सुसमाचार सेवक हैं, कुछ कहते तो हैं कि हम प्रभु के प्रेरित हैं, लेकिन मेरे अजीजों,
जब वह खुद को ऊंचा उठाते हैं तब शैतान जो है वह खुश होता है कि कलीसिया में विभाजन आ रहा है। वह एक दूसरे पर दोष लगाते हैं सेवक। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अजीजों। यहां पर पौलुस करंथिया के लोगों को डांट रहा है कि तुम में फूट किस बात की है, तुम एक मत क्यों नहीं हो, तुम में प्यार कम क्यों है, तुम में झगड़े किस बात के हो रहे हैं। क्या आज आप नहीं देख रहे मेरे अजीजों, बहुत सारे मसीही लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे सेवक आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं मेरा प्रचार असली प्रचार है, आपका प्रचार डुप्लीकेट प्रचार है। ठीक है, कई कह रहे हैं मेरी शिक्षा, हमारी शिक्षा असली शिक्षा है, दूसरों की शिक्षा नकली शिक्षा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है मेरे अजीजों, तो फिर हम क्यों उन बातों को ग्रहण कर लेते हैं जिनके द्वारा फूट, झगड़े, लड़ाइयां होती हैं और मसीह की देह को हानि पहुंचती है मेरे अजीजों। कुछ लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं मेरे अजीजों, कई लोग घमंड में ऐसी बातें बोल देते हैं, मैं उसे कुछ नहीं समझता, वह कैसा है, उसके मंडली के लोग कैसे हैं। नहीं मेरे अजीजों, हमें समझाना है, लेकिन सभ्यता से, प्रेम से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे, कहलाए जाओगे। हम में फूट नहीं होनी चाहिए मेरे अजीजों। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे अजीजों जो खुद भी सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वह जिन लोगों से मिलते हैं वह दूसरे पास्टरों की या दूसरे सेवकों की नुक्ताचीनी में लगे हुए होते हैं, दोष ढूंढते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि उनके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। शैतान ने उन लोगों को गुमराह किया हुआ है। मसीह ने हमें जोड़ने के लिए बनाया है, ना कि तोड़ने के लिए मेरे अजीजों। यस, मसीह कलीसिया का सिर है। मैं और आप कलीसिया के सिर नहीं हैं, ये आप साफ सुन लें। हम मसीह के अंग हैं, अंग। जो सिर है वह हेड है, हेड। हम अंग हैं। जैसे एक देह में बहुत सारे अंग होते हैं, उसी तरह कलीसिया में बहुत सारे उसके सेवक जुड़े हुए हैं प्रभु की सेवकाई करने में। अगर किसी को शिक्षा देने का वरदान मिला हुआ है तो वह जिसे चंगियाई का वरदान मिला हुआ है उसकी नुक्ताचीनी ना करे। अगर किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला हुआ है तो वह उसकी नुक्ताचीनी ना करे, जिसे साधारण सेवा का वरदान मिला हुआ है। मेरे अजीजों, सेवा कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मसीह एक है, परमेश्वर एक है, आत्मा एक है जो उनमें हम में कार्य करता है। सब में सारी गिफ्टें नहीं हैं, गिफ्ट्स नहीं हैं।
हम में सारे वरदान नहीं हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वरदानों को कलीसिया में बांटा हुआ है ताकि उसकी कलीसिया स्मूथली चले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विभाजन, फूट, लड़ाइयां, झगड़े आज भी उत्पन्न कर रहे हैं, प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा कर रहे हैं। ये छोड़ दीजिए। प्रभु के कार्य को बढ़ाना है, हम सबको मिलकर बढ़ाना है। हमें प्रेम में बढ़ना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, ये ध्यान रखना कि हमारे शब्दों में क्या निकल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं। बाइबल कहती है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। हाँ, हमें झूठी शिक्षा का विरोध करना है, लेकिन करना है वो भी सभ्यता के अनुसार करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। वचन के अनुसार बोलना है मेरे अजीजों। हमें उन लोगों को उलाहना भी देना है, लेकिन कायदे कानून के अनुसार। तोड़ना नहीं। हम चाहते हैं कि वह लोग सुधर जाएं और मसीह में जुड़ जाएं, जो भटके हुए हैं वह वापस आ जाएं। हमको लोगों के दिलों को तोड़ना नहीं है, बल्कि जोड़ना है मेरे अजीजों। और करंथियों के लोगों में यही बात पौलुस को अच्छी नहीं लग रही थी कि उनमें फूट थी, वे आपसी मन एक नहीं थे, वह उनमें लड़ाइयां झगड़े हो रहे थे, वह इंसान को प्रेफरेंस दे रहे थे, वह इंसान को ऊंचा उठा रहे थे, ना कि मसीह को ऊंचा उठा रहे थे। हमें इंसान को ऊंचा नहीं उठाना है, हमें मसीह को ऊंचा उठाना है, क्योंकि वह ही सब बातों में श्रेष्ठ है, अति स्तुति और महिमा के योग्य है मेरे अजीजों। वह ही जीवित और महान प्रभु है। इसलिए मेरे अजीजों, हम चाहते हैं कि बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बड़े ध्यान से लोगों में परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, रूह के अनुसार चलें। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन के द्वारा आप काफी आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते रहिए, प्रेम से आगे बढ़ते रहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।